We're looking at protests that happens on the streets by the BJP today, as well as they observe Bengal Bandh until 6 p.m. Massive Bengal showdown a day after violent protests outside the Secretariat. BJP has stormed the streets of Bengal calling for the 12-hour shutdown. Bengal BJP's top guns were detained by the police amid those protests. BJP leaders have hit the streets against Mamata Banerjee government and her police. The Saffron Party cadre burning down tyres, blocking the Tala Bridge in Kolkata and burning down cartons as well. The BJP workers are trying to shut down the Sham Bazaar area, the metro station particularly, but were also detained by the police immediately. Saffron Party leaders also staged rail roko protest in Murshidabad, Behrampur, Hooghly, North 24 Paraganas and Barakpur, all disrupting rail services along that route. बीजेपी के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं सुकांत मजुमदार, यूनियन मंत्री भी हैं, वो एक प्रोटेस्ट रैली को मार्च करवा रहे हैं कोलकाता के बागुईहाटी इलाके में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उनके साथ और भी बहुत सारे नेता हैं। तृणमूल के तरफ से आज तृणमूल के छात्रों का आज प्रतिष्ठान दिवस है, यानी कि उनकी कॉमेमोरेशन डे है। उसी वजह से आज तृणमूल के छात्र भी और युवा नेता भी सड़कों पे उतरे हैं और उसी में कहीं कहीं जगहों पे तृणमूल और बीजेपी के समर्थकों के बीच में झड़प जो है वो मची हुई थी। आज कुछ देर बाद ममता बनर्जी भी एक तृणमूल के कार्यक्रम पे जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें पुलिस के सामने ही सुकांत मजुमदार मार्च कर रहे हैं। उनको एक जगह तक जाने की अनुमति दी गई है और वो इस पूरे रैली को लेकर मार्च कर रहे हैं। यहाँ पर श्याम बाजार क्रॉसिंग है, वहां पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं पुलिसी बंदोबस्त कैसा है, क्योंकि जिस वक्त हम लोग यहाँ पे ये लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, बीजेपी का एक रैली लॉकेट चैटर्जी और राहुल सिन्हा वो लीड करते हुए श्याम बाजार इस क्रॉसिंग में आ गए हैं और यहाँ पे ट्रैफिक ठप हो चुकी है। ये आरजी कौर हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं है, आपको दिखाएंगे। इस वक्त लॉकेट चैटर्जी और राहुल सिन्हा दोनों ही आरजी कौर अस्पताल से 1 किलोमीटर दूर ये जो जगह है श्याम बाजार क्रॉसिंग, वहां पे बीजेपी समर्थकों को लेके पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है आरजी कौर हॉस्पिटल से बिल्कुल करीब, और इस जगह को इस वक्त जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है। और जो पुलिस प्रेजेंस है, आप देखिए किस तरह से बीजेपी के समर्थक जो है वो बसों को इस वक्त रोक रहे हैं और जो बंद है उसको इंपोज करने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि कल राज्य सरकार ने ये साफ कह दिया था कि किसी भी तरह से बंद को अलाउ नहीं किया जाएगा। पुलिस आप देख रहे हैं बंद समर्थकों को कह रहे हैं कि हट जाए, पुलिस कह रही है बंद समर्थकों को हट जाए, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बंद को इंपोज करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए किस तरह से बीजेपी देखिए बीजेपी के समर्थक जो है वो बंद इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और कोलकाता पुलिस के जो अफसर हैं वो उनको उठा के अब इस तरह से डिटेन कर रहे हैं। देखिए किस तरह से बीजेपी के समर्थकों को अब डिटेन किया जा रहा है। ये आरजी कौर अस्पताल से कुछ मीटर दूरी पर यह हो रहा है। आरजी कौर अस्पताल के बाहर इस वक्त सेक्शन 163 लगाया हुआ है, यानी किसी भी तरह का कोई गैदरिंग अलाउड नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो समर्थक हैं वो किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंद का बुलावा है। इस वक्त जो हम देख सकते हैं कि कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू में बीजेपी का प्रदर्शन इस तरीके से आगजनी की जा रही है और हम देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिस उनको जो है हटाने की कोशिश कर रही है। सुकांत मजुमदार की अगुवाई में जो प्रतिपक्ष के नेता है वो इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें जो है उनको धर दबोचा जा रहा है। पुलिस की क्रैकडाउन यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर फोर्स मंगवाया गया है। सुकांत मजुमदार को धर दबोचा जा रहा है, सुकांत मजुमदार को गिरफ्तार किया जा रहा है, उठाया जा रहा है और यहाँ पर आगजनी भी की जा रही है। अफरा तफरी का माहौल है फिलहाल और पुलिस यहाँ पर आनन फानन में पहुंच चुकी है और इस जगह जो है यहाँ पर मौजूदा मंजर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस धर दबोच रहे हैं। यहाँ पर पुलिस धर दबोच रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रिक्तिका। আমরাও ছাত্র রাজনীতি করেছি,
আমরা বন্ধের রাজনীতি বিশ্বাস করি না। কিসের বন্ধ? কাকে নিয়ে বন্ধ? বন্ধ করলে যাও আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো, যিনি আজ পর্যন্ত শুধু এজেন্সি লাগিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, রাজস্থানের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, আসামের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, এমনকি মণিপুরের পরিবারগুলোর কাছে ছুটে যায়নি। और आसामी तो एनकाउंटर করে মেরে দেওয়া হলো। हॉस्पिटल वहाँ पे है, कह रहा है कि यहाँ पे अभी इस वक्त सेक्शन 153 है। देखिए ये लोग जो भी बोलेंगे, पुलिस का स्पाइनलेस है, पुलिस स्पाइनलेस है। कल जैसा छात्रों के ऊपर जैसा लड़ाई हुआ, जैसा लाठीचार्ज हुआ, जैसा टीयर गैस जलकमान दिया, तो उसमें पूरा साबित हो रहा है पुलिस जनता के साथ नहीं है, पुलिस जनता के साथ नहीं है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। कल ममता बनर्जी खुद कल का मिছিল को बोला उसमें बीजेपी का है, लेकिन उसका बीजेपी का कोई फ्लैग नहीं था, ये जनता का था। छात्र समाज के बुलाने पर 8 से 80 एज लोग सब लोग वहाँ पे शामिल हुआ था। ये सरकार में ये लोग हैवान की तरह बर्ताव करने लगे हैं। इनके माँ बहन नहीं है घर पे, इनके दुख दर्द नहीं होता। इतना बड़ा घटना घटा है पश्चिम बंगाल में, इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारा कुछ दबाया गया है। इन लोग को शर्म नहीं आ रही है। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा आंदोलन और बंद असफल हुआ। बंद में कोई जनता रोड पे नहीं निकला। इस बंद के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे कोशिश किया। तृणमूल कांग्रेस এই বন্ধকে রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। Taking you through a ground report. In fact, Ritik Mondal is right there at the epicenter where the protests took off. Ritik, we know that the BJP called for a 12-hour band, 6 a.m. to 6 p.m. Tell us how much of support it actually got from the locals on the ground. How successful was it? We did see a lot of chaos on the streets of Kolkata and in around the streets since this morning. Let me tell you that yes, BJP to some extent, after a long time, we did see a huge success of a band, which is not quite used to in Mamta's regime, called by a opposition party, that is precisely Bharatiya Janata Party. Be it in North Bengal and South Bengal, in many places, rail services were hampered, bus services were hampered. We have visuals showing to our viewers where we see literally bus drivers, specifically who are driving government bus services. They are wearing helmets while they are driving. So these images, and we see that a lot of BJP workers and supporters being arrested by cops, and immediately after they hit the street, police come and just pick them up and try to remove. And day after the people of Kolkata saw a huge protest from the student wing, an organization called Paschim Bango Chhatro Samaj, who headed to the state secretariat. Police barricaded them, stopped them, they lathi charged them, and even they pelted tear gas shells to dismantle this crowd. But day after this ruckus, now the Kolkata is boiling and simmering, and when we speak, we know that at this point in time, the doctors, junior doctors who are on protest for last couple of weeks, demanding justice for 31-year-old, their fellow colleagues who was brutally raped and martyred inside Arjikar Medical College Hospital. They are also carrying a dharna, and that's creating an impact. They're giving a sense of the momentum currently, and this sense is this anger, and the call for the justice is not going to die down so easily. So be it the political party or the other social stakeholders, and I do see every passing day, the society and across the length and the breadth of the society,
all are coming on the street, that they keep the flame on, and they continue to demand the justice for the victim lady, and they all said that the justice should be delivered to the victim parents. Remember, it's for 3 weeks now. They are eagerly waiting for a justice, that what the central probing agency are heading to, and also the protesting doctors. They have decided not to call out the cease work, but they continue to extend their medical facilities in emergency wards, and as well as in the hospital premises across the state, and also in the OPD services has been restored. Amid this situation, they continue to march and they continue to protest or dharna at RG Kar Medical College and Hospital. So, in a sense, let me tell you that yes, BJP now gaining momentum, putting more pressure on Mamata Banerjee. You had Mamata Banerjee's first ever reaction since that happened. This incident happened. First ever public appearance in a political platform. Today was the day when Mamata Banerjee addressed a huge gathering here in Kolkata because it was remember, it was the foundation day of TNCP wing, which is the student body of the ruling dispensation. While addressing, she came down heavily against Bharatiya Janata Party, but it seemingly that political war of word is to continue over this road. And we possibly saw Mamata Banerjee for the first time coming out and at length addressing the situation at hand.